आप एक बात बताइए, जब आप परेशान होते हैं, जीवन के जिन क्षणों में उदास होते हैं, तो आपका क्या दिल करता है कि भगवान को मैं याद करूं? जब कभी आप किसी परेशानी में होते हैं तो आपके मुंह से अचानक एक शब्द निकलता है, प्रभु मेरी रक्षा करो। बोलिए, निकलता है कि नहीं निकलता है? वेद क्या कह रहा है? वेद कह रहा है कि जो परमात्मा है वो सूर्य के जैसा प्रकाशशाली है। वो जो परमात्मा है, कहते हैं वो कैसा है? अद्भुत है, सबसे अलग है। और कैसा है? कहते हैं कि सबसे बलवान है, सबसे अद्भुत है, सबसे बलवान है। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप लोग वैष्णो देवी क्यों जाते हैं? प्रशांत जी, लोग जाते हैं ना? क्यों जाते हैं? उनको लगता है ना कि कुछ माता की शक्ति मिल जाएगी, इसलिए जाते हैं ना। कुछ लोग अन्य जगहों पर जाते हैं, क्या कहते हैं कि वहां भी शक्ति मिल जाएगी। लेकिन वेद क्या कह रहा है, जरा समझिएगा, सुनने वाली बात है। कहते हैं कि जो सब शक्तियों का स्वामी है उसका नाम परमात्मा है। वो सब शक्तियों का स्वामी आपके हृदय में निवास कर रहा है। जरा ध्यान देने वाली बात है। वो सब शक्तियों का स्वामी आपके हृदय में निवास कर रहा है। लेकिन जब भक्ति की ज्योत जलेगी तो क्या होगा? बोलिए, वो आपको शक्तिवान कर देगा। एक उदाहरण दे दूं आपको, आप देखिएगा, मान लीजिए अग्नि है ये, हमें क्या करना है? लोहे को गलाना है। ध्यान दीजिए बात को, हमें लोहे को गलाना है तो हम क्या करेंगे? अग्नि में क्या करेंगे प्रशांत जी? डाल देंगे। जब लोहा पूरी तरीके से लाल हो जाएगा, फिर आप बता सकते हैं कि लोहा क्या और अग्नि क्या है? नहीं बता सकते ना। ठीक उसी प्रकार से उस प्रभु की भक्ति में जब हम सब उसके जैसे बन जाएंगे, उस समय उसकी दिव्य शक्तियों का चमत्कार आपके हृदय में होने लगेगा और आपको यहीं पर ही सारी शक्तियों के स्वामी खुद बन जाओगे आप। और फिर जिस काम को करोगे वही काम आपका सफल हो जाएगा। यही बात तो वेद कहता है कि जो परमात्मा है वो अद्भुत शक्तियों से परिपूर्ण है। जरूरत इस बात की है कि हम हृदय में उसको महसूस करें। और कहते हैं उस प्रभु की प्रेरणा कहाँ हुआ करती है? हृदय में होती है। उस प्रभु की कृपा कहाँ होती है? आपके स्वयं के अंदर होती है। उसकी कृपा कहीं बाहर प्राप्त नहीं होती है। इस बात को समझते हुए कि आपको जैसा वो प्रभु तेजस्वी है, ध्यान दीजिएगा, जैसा वो सूर्य के जैसे हजारों सूरजों को प्रकाशित कर रहा है, जैसे वो सूरज कैसा है बताइए? सुबह निकलता है, एकदम तेजस्वी है। ठीक उसी प्रकार से आप जब अपने हृदय में प्रभु की भक्ति के द्वारा एकदम तेजस्वी बन जाएंगे तो क्या होगा? उस प्रभु के प्रकाश से प्रकाशित हो जाएंगे। और एक छोटी सी बात कह दूं, एक आपने उदाहरण सुना होगा कि एक गुरु के पास दो शिष्य पहुंचे, और दो शिष्य पहुंचे तो गुरु ने कहा एक को कि बेटा किसी कमरे में अंधेरा है, उसको दूर करने का क्या उपाय है? कहते हैं जो पहले वाला शिष्य था वो क्षत्रिय का बेटा था। उसने कहा गुरुजी कुछ नहीं करना, एक तलवार लो और अंधेरे को यूं काटो और अंधेरा दूर हो जाएगा। जो दूसरा बच्चा था वो किसी ज्ञानी का बेटा था। कहता है गुरुजी
तलवार की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा दीपक जला दो, अंधेरा बोलिए अपने आप समाप्त हो जाएगा। माता और सज्जनों, आज हमें अपने अंधेरे से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, अपने अंदर उजाले को जगाने की आवश्यकता है। आज व्यक्ति क्या सोचता है, अरे फलाने मंदिर में चला जाऊंगा सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आप सब यही सोचते हैं ना जी, कहीं वहां चला जाऊंगा, किसी गुरु महाराज के पास चला जाऊंगा, बस जाति चरण छुए गुरु दीक्षा ली, सारा अंधेरा दूर हो गया। ठीक है, मैं किसी का वो नहीं कर रहा, लेकिन विचार करना आप, जब तक आपके अंदर स्वयं का अंधेरा दूर नहीं होगा तब तक कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा, कोई गुरु क्या कर लेगा आपका। इसलिए वेद पहली बात कहता है कि स्वयं को जगाओ तो संसार भी जग जाएगा। जब स्वयं सोए पड़े हम, और हम क्या सोचते हैं कि अंधेरे में क्या करेंगे। आजकल बताइए, अच्छा अब एक छोटी सी बात बताइए, लोग बाग तीर्थ यात्रा करते थे, लंबी दूरी की यात्रा करते थे, कैसे करते हैं? बहुत लोग पैदल करते हैं, बहुत लोग लेट के करते हैं। क्यों करते हैं बताइए? अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा क्या करना, कष्ट देना। अब एक बात बताइए आपकी, मान लीजिए आप 10 किलोमीटर कहीं गए, आप पैदल चल के, आपको जो कार्य करना वो भी कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे? सो जाएंगे ना? बोलिए, सो जाएंगे ना आप? देखिए, इस भक्ति का भाव था कि मन को सुलाना, हमने शरीर को सुलाने का काम कर दिया, तो क्या हो गया? आप तो सो गए, लेकिन आपका मन वहां भी बैठा बैठा स्वप्न ले रहा है। विचार करना मेरी बात का, मैं किसी चीज के विरोध में नहीं हूं, लेकिन भाव क्या है? भक्ति का भाव यह था कि ये जो मन है, आपने एक कहावत सुनी होगी ना, मन के जीते जीते हैं मन के हारे, बोल दीजिए हार। आप सुबह उठें, उठ करके अपने आप से कह दें मैं स्वस्थ हूं, आपको बेशक 100 बुखार हो, 102 बुखार हो, आप ठीक रहेंगे। और सुबह उठ के कह दो आज तो सब बेकार लग रहा है, आज तबीयत ठीक नहीं है, आप देखना कितने भी स्वस्थ हो। और जहां किसी ने आके टोक भी दिया, अरे प्रशांत भाई क्या बात है, आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है, बस फिर तो करेला और नीम चढ़ा हो गया। सुबह बात भी आ गई और चेहरे से भी लोगों ने भाप लिया, अब तो काम नहीं होगा भैया, फोन ऑफिस बंद कर दो, आज मैं आराम कर रहा हूं। वेद यही कह रहा है, कह रहा भैया मन को जगा लो, मन को जीत लो, जहां तुम चाहोगे उसको तुम जीतोगे। और कैसे जीतोगे? प्रभु की कृपा से जीतोगे, उसके दिव्य शक्तियों से आरोहण करके तुम उन चीजों को जीत लोगे जिन चीजों के लिए तुमने पता नहीं कहां कहां की ठोकरें खाई है। जिस दिन तुम अपने मन को बदल लोगे, ये मन तुम्हें बदल डालेगा। इतनी सुंदर चर्चा थी, आप सभी ने शायद इसको प्रसन्नता पूर्वक सुना होगा। इसी श्रद्धा भाव से 3 बार गायत्री मंत्र आप बोलेंगे तो अब मुझे भी रेस्ट मिल जाएगा। स्वयं 3 बार बोलिए।